श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल दिनांक 10 दिसंबर को रविवार के दिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यदि आप अपने शरीर की बीमारियों से परेशान हैं या फिर यदि आप अपनी आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, धन दौलत से आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानियां चल रही हैं, आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य बना हुआ है, धन कमाने के सारे रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं, आपका जो व्यापार है वह लगातार घटते ही जा रहा है और आपकी नौकरी में भी आपको मन मुताबिक पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, या फिर यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है या फिर संकट चल रहा हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र एक बेलपत्र से, एक शमी पत्र से और एक कनेर के पुष्प से एक साथ चमत्कारी उपाय करना है, जो आपके जीवन में चल रही इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से इन उपायों को समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि महादेव को प्रदोष की तिथि बहुत ही अधिक प्रिय होती है और विशेषकर ये जो प्रदोष की तिथि है रविवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए यह प्रदोष महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखिए कि ये कहीं से भी टूटी हुई, खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। आपको मात्र 1 या फिर 2 बूंद घी लेना है और इसी के साथ में आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है अपने घर से। अब ये सारी सामग्रियाँ लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में करना है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसीलिए प्रदोष की तिथि में यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे की पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती है, यानी कि जो सबसे बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड होती है उस पर आपको यह घी लगा देना है। यानी कि बड़ी वाली पत्ती पर आपको अच्छे से घी का लेपन कर देना है और यह आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसी से करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो गुड़ है उससे आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, उसका आपको एक लेपन तैयार कर लेना है और इस गुड़ के लेपन को आपको बेलपत्र की नीचे की जो 2 पत्तियाँ होती हैं उन दोनों पर आपको अच्छे से लगा देना है। यानी कि बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको घी का लेपन करना है, छोटी वाली जो 2 पत्तियाँ होती हैं उन पर आपको गुड़ का लेपन करना है। अब देखिए दोस्तों, इस बेलपत्र को इस प्रकार से तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और महादेव से आपको उस विशेष मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। चाहे वह मनोकामना धन से संबंधित हो या फिर किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर यह बेलपत्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने कहा है कि प्रदोष की तिथि में प्रदोष काल के समय किया गया यह उपाय आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना को महादेव की कृपा से बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण कर देगा। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही चमत्कारी है। इस उपाय को गुरुजी ने कुछ महीनों पहले की शिव महापुराण की कथा में बताया है। तो इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको एक
कनेर का पुष्प लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता लेना है। अब देखिए चारों सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आपको प्रदोष की तिथि में ही करना है। अगर आप चाहें तो शाम को प्रदोष की तिथि में कर लें, अगर आप चाहें तो शाम को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं। चूँकि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं, इसीलिए आप ये उपाय प्रदोष काल में करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। या फिर आप इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक लोटा शुद्ध जल लेकर के गए हैं तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी जीवन में परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ये जो बेलपत्र हैं इसे शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। इसके बाद आपके पास जो एक कनेर का पुष्प है इसे भी आपको शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। और अंत में जो एक शमी पत्र है उसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि मात्र 5 प्रदोष इस उपाय को करके देख लेना, आपको अपनी भारी से भारी बीमारी में या फिर आपको अपने जीवन में चल रहे आर्थिक संकटों से या फिर आपके व्यापार में महादेव की कृपा से धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको इस प्रदोष की तिथि में सुंदर सा उपाय अवश्य करना है। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनकी नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है या फिर जिनके व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उन्हें यह उपाय विशेषकर करना है। इस उपाय के लिए भी आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। मात्र 2 सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के समय में ही करना चाहिए। यदि आपको प्रदोष काल में समय नहीं मिल पाता है तो आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आपको अपने दाहिने हाथ में यह बेलपत्र रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है इस प्रकार से बेलपत्र रखनी है। बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रखनी है और इसकी जो खुरदुरा वाला भाग है आपको हथेली से स्पर्श रखना है इस प्रकार से। अब इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक लोटा शुद्ध जल रख लेना है। अब सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है इसी प्रकार से धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अब जल समर्पित करने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, चाहे व्यापार को लेकर समस्या हो, चाहे नौकरी को लेकर कोई भी समस्या हो, उस समस्या को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और यह बेलपत्र आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने मात्र से आपके व्यापार में आपको तरक्की प्राप्त होगी और आपकी नौकरी के संयोग बनने लगेंगे। तो इस प्रकार से अपने अटके हुए कार्य को परिपूर्ण करने के लिए आपको यह प्रदोष की तिथि का चमत्कारी उपाय भी अवश्य ही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।